बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू कर दिया था और मैंने वहाँ पे जब पढ़ाना शुरू किया था तो हमने देखा था ना कि क्वेश्चंस को हम बेटर तरीके से समझ पाएं उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड कर दिया था और हम लास्ट टाइप पे थे। तो जो लास्ट टाइप था वो क्या था, यूजिंग द बाउंड्रीज ऑफ या रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। उसमें मैंने दो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज अपन थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। याद रखना जो इसके पहले वाले टाइप्स थे ना वो तो बड़े आराम से क्लिक हो जाते हैं, पर लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें कई बार क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा जल्दी उलझा देगा। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। कर तुम चुके ही थे, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स। और अपने पास क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस ऑफ एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ये ब्रैकेट में ही है सॉरी, प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये टिपिकल जैसे जेई लेवल का क्वेश्चन आता है ना, कि वो पहले तो ना आपको एक बड़ा चौड़ा एक्सप्रेशन दे देंगे जिसको देखकर आपको थोड़ा डर लगे, पर आपको डरना नहीं है। आप तो इसको सिंपली पहले, जो हमारा पहला नारा है सिंप्लीफिकेशन का, बताओ सबसे पहला नारा क्या है सिंप्लीफिकेशन का? वैरायटी को रिड्यूस करो। तो आप वैरायटी को रिड्यूस करने की कोशिश करो। जब थोड़ा सिंपल हो जाएगा उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी लगी। अभी तो मालूम है टाइप 7 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो टाइप 7 में तो हमको ऑब्वियसली बाउंड्रीज को यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताइए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे 2 साइन एक्स है। तो बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ कॉस एक्स और यहाँ माइनस 2 कॉस एक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और दिख रहा है माइनस 2 कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से अवेयर रहना कि भाई बड़े आराम से सिंप्लीफिकेशन होता है, हमको बस सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना। तो चलो हमने इसको एक्सपैंड किया। बताओ ये क्या आएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स। ये क्या आएगा? कॉस एक्स, सॉरी, ये क्या आएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कॉस एक्स। ये क्या आएगा? साइन एक्स बाय 4 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको दिख रहा है? इन दोनों टर्म्स को साथ में रख लेते हैं और ये जो दो टर्म्स हैं इनको साथ में रख लेते हैं। तो जब इनको साथ में रखूंगा तो क्या आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 प्लस ये क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4। बताओ यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताओ इन दोनों को मर्ज करूंगा तो ये आएगा माइनस 2। ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस कॉस एक्स का तो मैं कोई और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर नहीं पाया, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। बताओ यहाँ से क्या आएगा? ये साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय 4। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाई? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा ये माइनस 2 हो जाएगा और ये क्या जाएगा? प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और आगे लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 5x बाय 4 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना? 2। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ है? क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब इसके बाद क्या करें? यहाँ पे आप परेशान होंगे। बताओ अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन को क्या किया है? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन था मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, जो अलाइक टर्म्स थे उनको साथ में रखा, कहीं आइडेंटिटी लग रही तो आइडेंटिटी लगा दी, कहीं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 दिख रहा था तो उसको लगा दिया। उससे मेरा क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा? वो हमें इस तरह स्ट्राइक होगा कि बताओ राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 2। बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स का सम है? 2। बताओ साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और कॉस ऑफ एन एंगल की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर इन दोनों का सम 2 होना है तो ये तभी हो सकता है जब ये वाला साइन भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे और ये वाला कॉस वाला टर्म भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। तो क्या मैं ऐसे इंप्लाई कर सकता हूं कि साइन ऑफ जो भी, जब भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा, तो ये तभी हो सकता है जब साइन 5x/4 भी 1 हो एंड उस समय कॉस एक्स भी क्या हो? 1। तो हमें हमारे
हमें ऐसे एंगल्स की खोज करनी है, हमें एक ऐसे एंगल्स या ऐसे एक्स की खोज करनी है जिसपे ये साइन भी 1 दे रहा हो और ये कॉस भी 1 दे रहा हो, तभी तो 1 + 1 क्या होगा 2। लिख लें फटाफट यहाँ तक। क्या आपको समझ में आया मैं कैसे मैंने ये जजमेंट लिया? ये जजमेंट जो है वही टाइप 7 में सीखना है हमको, कैसे हम साइन और कॉस की रेंज को सोचकर हमने ये बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 तभी हो सकता है जब दोनों अपने मैक्सिमा को कंट्रीब्यूट करें। याद है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करती है? -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जब दोनों ही टर्म्स अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है कि इनका सम 2 आए, तभी हो सकता है जब इनका सम 2 आए। अब ये जो है इसके बाद क्या करना है हमको, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं। मेरा आया सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ? हमने इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद हमने चीज़ों को देखा और ये जजमेंट लिया कि भाई ये तो दो ही टर्म्स बची सिर्फ, और राइट साइड में 2 को फेंक दिया। ये जो है ये हमने रेंज का सहारा लिया, यही मैजिक स्टेप है इस क्वेश्चन का, है ना, ये मैजिक स्टेप इस क्वेश्चन का। चलें आगे देखें। हमें ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा कि कैसे हम जजमेंट लें कि ये करामाती सौगात कब होगी, ऐसा एक्स क्या होगा। अच्छा बताओ, साइन ऑफ एन एंगल 1 कब होता है? ये सिखा रखा है मैंने, जब वो एंगल क्या हो 4n + 1 इंटू π/2। और यहाँ पे जानबूझ के कॉस ऑफ एन एंगल 1 कब होता है ये भी सिखाया था मैंने, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पर मैं जानबूझ के इवन मल्टीपल ऑफ पाई को m ना n ना लिखकर m लिख लेता हूँ कि कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। पर मैंने उस समय भी कहा था जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था कि 2m बस ये डिनोट करता है कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। और अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। चलें अगले साइड में ले चलें। तो बताओ फाइनली हमारे पास क्या आया था? हमारे पास हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन है वो उन x पे होगा जब साइन 5x/4 कितना होगा 1, साइन एक्स 5x/4 भी 1 होगा, एंड जिस वक्त ये हो रहा है उस समय cos x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2n पाई, या 2m पाई लिख देता हूँ। 2m पाई में ये m क्या डिनोट करता है कि मेरे आंसर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होने चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या आएगा 5x + 4 शुड बी इक्वल टू 4n + 1 इंटू π/2। तुम देख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 4n, ये 2 कट जाएगा, और 2 कटने के बाद ये पार्ट भी हट जाएगा। 2 कटने के बाद ये कितना आएगा 8n + 2/5 इंटू पाई। क्या ये चीज समझ में आई? ये आ गया। अब बताओ हमें इसका और इसका क्या निकालना है, एंड है ना बीच में, तो इन दोनों क्या निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमें ऐसे n की वैल्यूज पुट करनी है। देखो ये m अलग है और ये n अलग है, ये सिर्फ बताने का तरीका है, पर आपको मालूम है ना m और n इंटीजर्स हैं, तो मैं इनके कॉमन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सोल्यूशंस। कॉमन के लिए सिंपल लॉजिक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसको, अच्छा चलो और आसान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं क्या x = m × 2 पाई। m × 2 पाई का क्या मतलब है, तो मेरे जो एंगल होने चाहिए ये कब होगा cos x 1 कब होगा जब मेरा एंगल 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये कब होगा जब 4n/5 इंटू 2 पाई हो। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से ऐसे n डालूं जिसके कारण ये इंटीजर बन जाए। बताओ कॉमन क्या होगा जब ये इंटीजर बन जाए, तो कॉमन निकाल रहा हूं मैं, है ना। कॉमन निकालने का स्टाइल क्या होगा, या फिर मैं एक काम करता हूं इसकी तुम सेट बना लो, इसका भी सेट बना लो, और इसका सेट और इसका सेट बनाकर दोनों का क्या निकाल लो इंटरसेक्शन। जैसे n की वैल्यू 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी m को 1 2 3 4 5 6 डाल दो। पर लेकिन इस तरह से इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा बहुत, एक तो बहुत बेसिक हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। पर अगर मैं तुमसे बोलूं ऐसा n बताओ
जिसके कारण ये इंटीजर बन जाए। सोच के बताओ पहला n क्या डालूं यहाँ पर कि इंटीजर हो जाए, 1। वेरी गुड, क्योंकि जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पर तो ये 4 + 1 5, 5/5 1, तो क्या आंसर आएगा 2 पाई। और 2 पाई इसमें भी आएगा जब m को 1 डालूंगा। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन में सबसे पहला जो एंगल मुझे दोनों में कॉमन नजर आ रहा है वो कौन है, 2 पाई। अरे 2 पाई यहाँ भी आएगा जब मैं n को 1 डालूंगा, और 2 पाई यहाँ भी आएगा जब मैं m को 1 डालूंगा। चलो बताओ n को 2 डाल सकता हूँ क्या, नहीं। 2 डालूंगा तो ये कितना आएगा 9/5। अनफॉर्चुनेटली वो अनफॉर्चुनेटली वो इंटीजर नहीं आएगा। सोच के बताओ कब अगली बार वापस इंटीजर आएगा। वेरी गुड बेटा, n को 6 डालूंगा। जब मैं n को 6 डालूंगा तो 4 × 6 24, 24 + 1 25/5, 5 आ गया ना इंटीजर। व्हाट इज 5 × 2 पाई, 10 पाई, और 10 पाई इसमें भी आएगा ही आएगा। तो अगला जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा 10 पाई। अगला जो कॉमन आएगा वो आएगा 10 पाई। अब मुझे अगला बता दो, ये कब आया था जब n को 1 डाला था, ये कब डाला था जब n को 6 डाला था। अब 11 डालो, एपी बनेगी ना, हमेशा याद है सॉल्यूशंस की एपी बनती है। मतलब n को 11 डालोगे तो क्या आएगा 44 + 1 45/5, 9, 9 × 2 18 पाई भी तो m, तो ये अगला आएगा 18 पाई, एंड सो ऑन चलता रहेगा। पर हमें तो जनरलाइज करके लिखना है इसको। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है ये एपी चल रही है। इस एपी में ध्यान देखो, ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है। 18 ही आएगा ना, 18 आएगा या 16 आएगा। अपन ने n को क्या डाला था 11, तो 45 2 और ये कब आया था जब अपन ने 5 डाला था। तो ये डिफरेंस कितने का है, 8 8 का डिफरेंस है ना, 8 8। इसको जनरलाइज करके लिखूं तो मेरा x कैसा होना चाहिए, x इज एन एलिमेंट ऑफ, ध्यान देखना 8 का मल्टीपल होना चाहिए। एपी चल रही है ना 2 10 18 की, याद है 2 10 18 एपी है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 8। कितना मालूम है, हमने एपी में पढ़ा था कि एपी की जनरल टर्म दिखने में ऐसी होती है an + b। तो बताओ इसकी जो जनरल टर्म होगी दिखने में कैसी होगी, 8 m और n यूज कर चुका हूं, कुछ भी p लिख लेता हूं, p मतलब एक नया इंटीजर डाल दो, 8p + 2 पाई। सोच के बताओ जहां p एक इंटीजर है, सोच के देखो क्या ये सही लिखा है मैंने। देखते हैं, p को 0 डालो कौन सा एंगल आएगा 2 पाई, p को 1 डालो कौन सा आएगा 10 पाई, p को 3 डालो क्या आएगा, p को 2 डालो 16 पाई। सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका मतलब मेरा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो दिखने में कैसा होगा, इट वुड बी 8 का मल्टीपल + 2 पाई। यहाँ पे p क्या है एक इंटीजर। ये तो मैंने जनरल सोल्यूशन लिख दिया। अब आपसे कोई बोले कि आप मुझे ना एटलीस्ट 3 4 सोल्यूशन लिख के बताओ, तो बताओ वो 3 4 सोल्यूशन क्या होंगे। जब मैंने p को 0 डाला तो आंसर क्या आया था 2 पाई, ऊपर लिखा ही हुआ है। फिर आगे क्या आया था 10 पाई, अगला क्या आया था 18 पाई। कहने बताओ अगला क्या आ सकता है 26 पाई, एंड सो ऑन। अच्छा नेगेटिव साइड में आऊंगा तो p को -1 डाल दो तो कितना आएगा -6 पाई, एंड सो ऑन। ये मैंने उन एंगल्स में से कुछ चुनिंदा एंगल लिख दिए हैं जहां पर ये वाली वैल्यू भी 1 हो रही है और साइन ऑफ 5x + 4 की वैल्यू भी 1 हो रही है, और यही मेरा सोल्यूशन है। क्या ये चीज समझ में आई, तो लिख लें इसको। दिस इज अ टिपिकल वे जहां पे हम बाउंड्री कंडीशंस या रेंज ऑफ साइन और कॉस को देखकर जजमेंट लेते हैं कि वैल्यूज क्या होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, को अपने नोट्स में हाईलाइट भी कर लेना। करें अगला देखें। करें नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन लिखें। थोड़ा डिटेक्टिव की तरह सोचना आप क्वेश्चन को करने से पहले।
तो अगला क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व करना है। अब जनरल सोल्यूशन ही लिखूंगा, मैं एक इंटरवल दे दूंगा कि इस इंटरवल में सोच के बताओ क्या आंसर्स होंगे। तो सॉल्व फॉर एक्स है वो तो ठीक है, 2 cos² x/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। याद रखना जेई में जनरल सोल्यूशन लिखने को आएगा नहीं, वो आपको एक इंटरवल देंगे कि बताओ इस इंटरवल से इंटरवल के बीच में कितने सोल्यूशंस होंगे। तो कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। और तुम्हें सोल्यूशन जो बताने हैं वो बताने हैं फॉर एक्स लाइन बिटवीन 0 से लेकर π/2, 0 भी हटा देता हूँ, एक्स लाइन बिटवीन 0 से लेकर π/2। चलिए अब मुझे बताइएगा, क्या मुझे जनरल सोल्यूशन लिखने हैं कि जो गिने चुने एंगल्स हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जहां पे ये चीज हो सकती है, मुझे वो सोल्यूशन लिखने हैं। बोर्ड पे देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी 2-3 क्वेश्चन, वो एक बार जब आपको थॉट प्रोसेस में रिफाइनमेंट आ जाएगी तो फिर आप अपने आप ही करने लग जाओगे। चलो, कितने लोगों को ये मालूम है कि राइट साइड को देखकर मुझे फीलिंग आ रही है कि इसकी वैल्यू तो 2 या 2 से बड़ी होगी, बताओ क्यों। याद है एम इज ग्रेटर देन जीएम में हमने पढ़ा था कि एम इज ग्रेटर देन जीएम में मैंने पढ़ाया था कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं, सपोज x² और 1/x² है, तो उनका जो एम होगा वो उनके जीएम से बड़ा होगा। कर चुके हैं ना अपन। यहाँ से x² कट गया था और वहां मैंने हाईलाइट करके बताया था आपको कि एक नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल का समेशन 2 या 2 से बड़ा ही होता है। चलिए अब जरा मैं थोड़ी देर के लिए राइट हैंड साइड जो है इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये तो मालूम है टू 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 कॉस स्क्वायर x/2 को देखकर मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं इसको फट से क्या लिख दूँ, 1 + cos x। कौन सा फॉर्म लगा है बेटा, 2 cos² क्या होता है 2 cos², 1 + cos2a। तो बताइए इस फॉर्मूले को लगाकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और मैं चाहता हूँ ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू में मैंने एक फैक्ट लिखा है कि जो राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू तो 2 या 2 से बड़ी ही होगी। अब ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो कि तुम मालूम है 1 + cos x के बारे में अगर बोलूं वो तो x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक, 0 इंक्लूडेड है क्या, नहीं। बताओ cos 0 कितना होता है मैक्सिमम, cos 0 क्या होता है 1। अगर ये 1 होता तब जाके तो इसका आंसर क्या होता 2, पर बोला है x0 नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा है और 0 से π/2 के बीच में cos होगा तो पॉजिटिव ही। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए 2 से तो छोटी होगी। कितने लोग इस बात से सहमत है, इसकी वैल्यू 2 से तो छोटी ही होगी। मतलब मैंने इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये 2 तब होता जब cos x 1 होता, और cos x 1 कब होता जब x 0 होता, और 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 1 + cos x की वैल्यू तो 2 से छोटी है। मतलब कितने लोग मालूम है साइन स्क्वायर x जो होता है उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 या 1 से छोटी ही होती है। मतलब अगर ये दोनों टर्म्स अपनी एड़ी चोटी का भी जोर भी लगा लें तब भी कितने लोगों को लग रहा है कि 1 + cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कुछ भी करो 2 से तो छोटी ही होगी। देखो ये 2 कभी पहुंच नहीं सकता, ये अगर टर्म एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तो ये मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है 1, 1 पहुंच जाएगा ना। पर लेकिन ये टर्म तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 2 से छोटी रहेगी, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 2 से छोटा ही होगा। तो मैंने क्या इन्फरेंस निकाला कि जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 2 से छोटा है, और जो मेरे जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा 2 से छोटा है, जबकि जो मेरा राइट हैंड साइड है वो हमेशा मेरा 2 या 2 से बड़ा है। और क्वेश्चन चाहता है कि दोनों बराबर हो जाए, क्या ये कभी मुलाकात कर सकते हैं। जब LHS की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी है और RHS की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, तो इनकी मुलाकात तो कभी हो ही नहीं सकती। मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएं ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इंप्लाइज LHS कैन नेवर बी इक्वल टू RHS। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में जब जेई में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो चुपके से कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, तो लिख लें इसको। अब अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस पिक किए उनमें एक ही वेरिएबल था x। अब मल्टी वेरिएबल क्वेश्चंस में भी ये कंसेप्ट लगता है, देखते हैं मल्टीपल वेरिएबल में कैसे लगेगा। तो अगला जो क्वेश्चन पिक करूंगा वो मल्टी वेरिएबल क्वेश्चन होगा, मतलब एक इक्वेशन होगी
पर उसमें वेरिएबल्स एक से ज्यादा होंगे। करो नेक्स्ट। देखें अगला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। मल्टी वेरिएबल है, नोट्स में लिख लेना, मल्टी वेरिएबल क्वेश्चन है। लिखें सॉल्व। सॉल्व क्या करना है? देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 सेक्स स्क्वायर जेड। बताओ कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं आपको? 3 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड। अब बताइए हम क्या चाहते हैं? हमें एक ही इक्वेशन दे रखी है और अननोन्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो आपको मालूम है जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन तो होनी चाहिए मिनिमम। अब वो हमको 3 वेरिएबल का क्वेश्चन दे रहा है और इक्वेशन एक ही दे रहा है, तो ये तो तभी सॉल्व हो सकता है जब तुम कुछ मैजिकल सोचो। बताओ इसमें मैजिकल क्या सोचना है? बताइएगा। एलएचएस को ध्यान से देखो, एलएचएस को। बेटा एलएचएस क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। याद रखना ये दोनों एंगल्स आपस में किसी तरह से रिलेटेड है नहीं। बताओ अगर साइन स्क्वायर एक्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। और कॉस स्क्वायर वाई भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो बताओ एलएचएस में जब ऐड करूंगा तो बताओ एलएचएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। क्या इस बात से सहमत है कि एलएचएस के बारे में मैंने एक जजमेंट ले लिया, एक इन्फ्रेंस देख लिया कि एलएचएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। अब आरएचएस में आते हैं। क्या आपको आरएचएस को देखकर फीलिंग आ रही है ये 2 सेक्स स्क्वायर जेड है? याद है सेक जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होती है? माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो सबको मालूम है सेक स्क्वायर, मैंने जब ग्राफ बताए थे तो मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो बताओ 2 सेक्स स्क्वायर जेड की वैल्यू किससे बड़ी होगी? इसकी वैल्यू आरएचएस की 2 या 2 से बड़ी ही होगी। अरे देखो ना, सेक्स स्क्वायर जेड होता है 1 से इन्फिनिटी, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक्स स्क्वायर जेड, ये जेड मान लो, अगर यहाँ पे जेड लिख दूं, एंगल में क्या रखा हुआ है, सेक्स स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। अब बताइए एलएचएस के बारे में मैंने क्या जजमेंट ले रखा है कि इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम 2 हो सकती है और आरएचएस की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। बताओ इनकी अगर मुलाकात होनी है, हम क्या चाहते हैं? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगर इनकी मुलाकात होनी है इसका क्या मतलब है कि मेरा एलएचएस जो है वो भी 1 हो जाए और साथ में मेरा जो आरएचएस है वो भी उस मोमेंट पे क्या हो जाए? 1। बताइए एलएचएस को सॉल्व करते हैं। बताओ एलएचएस 1 कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाए एंड कॉस स्क्वायर वाई भी 1 हो जाए। वो तो आरएचएस कब 1 होगा? जब सेक्स स्क्वायर जेड कितना हो जाए? 1/2। अरे सेक्स स्क्वायर जेड 1/2 हो जाए ना, नहीं 1। अच्छा ये दोनों 2 हो, ये गलत लिख दिया मैंने, दोनों बोला भी नहीं। जब एलएचएस भी 2 हो जाए और आरएचएस भी 2 हो जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1। क्या चीज समझ में आई क्या? बताइए साइन स्क्वायर एक्स 1 कब होता है? तो आपको याद आ रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई/2। बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/2। याद आया? अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए कॉस स्क्वायर वाई 1 कब होगा? कॉस स्क्वायर वाई 1 कब होगा? जब वो कॉस स्क्वायर 0 के बराबर होगा। बताओ फिर वापस से वही सोल्यूशन, एक्स इक्वल टू कितना? एन पाई प्लस माइनस 0, तो यहाँ से तो एन पाई आ जाएगा। और बताइए सेक्स स्क्वायर जेड 1 कब होगा? जब कॉस स्क्वायर जेड 1 होगा। और कॉस स्क्वायर जेड 1 कब होगा? जब कॉस स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर 0 के बराबर होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 0। तो बताओ इसका भी आंसर क्या आएगा? एन पाई। बेटा यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब फॉर्मुले पूरे याद होने चाहिए। या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। इन सारे सिनेरियोज में हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। लिख लें। तो मैं सबको जनरलाइज करके लिख दिया। अब अगर वो मुझे इंटरवल देगा तो उस इंटरवल के अंदर सॉल्यूशंस लिख दूंगा। ठीक है।
तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को गिरा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जे इज नॉट आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस कैटेगरी, पर हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे सोचने का दायरा कैसा होना चाहिए। अब तुम्हारे मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेता हूँ, जो ऑलमोस्ट इसी लाइंस पे है ना। है ना, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम लोग अभी थोड़े से मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाएंगे रैंडम से, और फिर अगले सेशन में अपन पीवाईक्यूज कर लेंगे। बोलो, स्टार्ट करूं? चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, इफ x लाइज फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड y ऑल्सो लाइज फ्रॉम 0 से 2 पाई, मतलब x और y दोनों कौन से, वो जो फर्स्ट साइकिल है 0 से 2 पाई वाला प्रिंसिपल रेंज, उसी में लाई करता है, एंड साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2, देन आपको x प्लस वाई बताना है क्या होगा। तो आपको बताना है x प्लस वाई क्या होगा। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, एक ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है पाई बाय 2, तीसरा ऑप्शन है 3 पाई, और डी ऑप्शन है 0। चलिए देखते हैं, फिर डिटेक्टिव की तरह सोचते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना कि x और y दोनों ही कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में है। बताइए, साइन x प्लस साइन y 2 कब हो सकता है? सिंपल सी बात है, जब साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और साइन y की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। जब दोनों अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो उनका सम 2 होगा। तो यहाँ से हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया कि साइन x भी 1 होना चाहिए एंड साइन y भी 1 होना चाहिए। बताओ साइन x 1 कब होता है? इसका तो मैंने आपको जनरल सोल्यूशन लिखवाया था। बताओ साइन x 1 कब होता है? इट इज एट 4n+1 इंटू पाई बाई 2। इसी तरह से y कब 1 होता है? 4n ना यूज करके इस बार m कर लेता हूँ, वो तो क्या मेरे ऊपर है, 4m+1 इंटू पाई बाई 2। बताओ, सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, हमें तो ज़्यादा सोल्यूशन लिखने ही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में लिखने हैं? 0 से 2 पाई के बीच में। तो पहला सोल्यूशन, n को 0 डालू तो पहला सोल्यूशन क्या आएगा? पाई बाई 2। बताओ, क्या मैं n को 2 डाल सकता हूँ? क्या 2 डालूंगा तो क्या आएगा आंसर? 2 डालूंगा तो क्या आएगा आंसर, बताओ? नहीं, 1 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा? n को 0 डाला, 5 पाई बाई 2। क्या आपको लगता है 5 पाई बाई 2 तो 2 से बड़ा हो जाएगा? तो इकलौते एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, पाई बाई 2। बताओ, यहाँ पे भी सिमिलरली ये x की इकलौती एक वैल्यू पॉसिबल है, वो भी किस इंटरवल में? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। सिमिलरली यहाँ भी y की इकलौती एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो भी क्या होगी? पाई बाई 2। पर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? x प्लस वाई, तो क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। व्हाट इज द आंसर? पाई। तो लिख लें, द आंसर वुड बी ए। ठीक है, देखते हो। अब मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखना, वी डूइंग मिक्स क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मॉड्यूल में आपके। बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखें। चलो अगला है, आंसर बताना मुझे। क्वेश्चन है, द सोल्यूशन सेट, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है cos x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4 इज, और ऑप्शंस हैं n पाई where n belongs to integer, बी ऑप्शन है 2n पाई if n belongs to integer, थर्ड ऑप्शन है 4n पाई n belongs to integer, एंड डी ऑप्शन है n पाई बाई 2 where n belongs to integer। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम्म, बताइए। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जरा देख के बताओ। ये है cos x की पावर 5,
और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4। सोच के बताओ, कॉस एक्स की पावर ऑड है ना, वो तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो सकती है, एलएचएस की। सोच के बता ना, ऑड है तो नेगेटिव की पावर ऑड तो नेगेटिव ही होगी, और पॉजिटिव की पावर ऑड पॉजिटिव होगी। क्या आपको रियलाइज हो रहा है जो मेरा एलएचएस है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब आरएचएस को देखो, बताओ ये पावर इवन है, बताओ साइन एक्स की पावर इवन कम से कम क्या हो सकता है, 0। तो बताओ इसकी वैल्यू जो आरएचएस है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये 0 हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी 2, क्योंकि जब साइन एक्स अपना मैक्सिमा दे। अब बताओ एलएचएस को देखो, आरएचएस को देखो, एलएचएस कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, बताओ आरएचएस कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2। अगर इनकी मुलाकात होनी है जैसा वो क्वेश्चन चाह रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब एलएचएस अपने मैक्सिमा पे होगा और आरएचएस अपने मिनिमा पे होगा। तो इसका मतलब सिंपल है, कॉस एक्स की पावर 5 हमारा 1 होना चाहिए, एंड उस वक्त 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4 को 1 होना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? बताइए ये करामाती सौगात कब होगी, जब साइन एक्स की पावर 4 0 होगा, और ये करामाती सौगात कब होगी, जब कॉस एक्स 1 होगा। बताइए साइन एक्स 0 कब होता है, इसका मतलब साइन एक्स 0 मतलब एक्स क्या आएगा n पाए, और यहां से क्या आएगा कॉस एक्स 1 कब होता है बेटा, जब x क्या होता है 2n पाए, याद आया, इवन मल्टीपल ऑफ पाए। बताइए ये क्या कहता है x क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाए, ये क्या कहता है x क्या हो, मल्टीपल ऑफ पाए, और इनके बीच में क्या चल रहा है एंड। बताओ ये कौन है, सारे मल्टीपल्स ऑफ पाए, ये कौन है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाए, तो बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाए ना भाई, इसके अंदर पाई भी है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है, 4 पाई भी है, जबकि इसके अंदर कौन है सिर्फ 2 पाई 4 पाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो बताओ इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जिनको इंटरसेक्शन निकालने नहीं आ रहा ध्यान देखो, कोई कहता है x इज इक्वल टू 2n पाई, बताओ इस इंटरवल में कौन कौन आएंगे, 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, एंड सो ऑन, और यहाँ क्या आएगा -2 पाई एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर कोई बोले x इक्वल टू एन पाए, तो इसमें कौन कौन आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, एंड सो ऑन। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 2 पाई। तो भैया ये पूरा इंटरसेक्शन है, कॉमन है ना, तो आंसर क्या आएगा 2n पाई, देखो तो आंसर वुड बी बी। क्या ये क्लियर है, क्लियर है, लिख लें इसको। तो हमने सारे जो टाइप्स हैं वो कर लिए है ना, वी कंप्लीट ऑल द टाइप्स दैट वर देयर। क्लैरिटी आ गई क्या किस तरह से होगा, तो अब मॉड्यूल से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करें। ये टाइप 7 था, ये टाइप 7 पिछली क्लास में अपना रह गया था ना, और टाइप 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे स्टार्टिंग में, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, वी वर यूजिंग द बाउंड्री रेंज ऑफ sin x एंड cos x टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्लियर है, देखता हूँ। लो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा टफ ले रहा हूँ, थोड़ा सा टफ ले रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लिखें सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, sin x प्लस cos x की पावर 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2 व्हेन x लाइज फ्रॉम -पाई से पाई। लिख लें क्वेश्चन को, वेर x लाइज फ्रॉम -पाई से पाई। ठीक, अब सुनना ध्यान से मैं जो कहने वाला हूँ। बताइए ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सॉल्व करना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, बच्चे बिना सोच समझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कूद पड़ेंगे तो मुझे मालूम है आधे आधे जनता ने इसमें लॉग ले ली पहले क्योंकि लग रहा है ना लॉग लेके कुछ फायदा होगा, पर कुछ होने वाला नहीं है। सोच के बताओ, ये जो sin x प्लस cos x बेस है, थोड़ा डिटेक्टिव तरह सोचना है, इन्फ्रेंस ओरिएंटेड। बताओ sin x प्लस cos x जो है
उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √2, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -√2 होती है ना। अब सोचना, बताओ अगर ये मान लेते तो थोड़ी देख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव है, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2। ठीक है, चलो 1 + sin2x को देखो, बताओ 1 + sin2x जो पावर है उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 + sin2x की मैक्सिमम पावर क्या वैल्यू क्या हो सकती है 1 + sin2x की, मैं बता देता हूँ। 1 + sin2x, साइन जब अपना मैक्सिमा दे 1, तो व्हाट इज 1 + 1, 2। और बताओ इसकी मिनिमा कितना आएगा, 0। क्लियर है, अब सुनना बड़े ध्यान से। कब ऐसा हो सकता है कि sin x प्लस cos x की पावर 1 + sin2x 2 हो जाए, ध्यान सुनना। जब sin x प्लस cos x अपना मैक्सिमा दे क्या, √2, और 1 + sin2x भी अपना मैक्सिमा दे 2, व्हाट इज √2 की पावर 2, 2। अरे भाई, व्हाट इज √2 की पावर 2, 2। क्या इस बात से सहमत है कि sin x प्लस cos x भी अपना सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे, बेस अपना सबसे बड़ा से बड़ा बन जाए √2, और 1 + sin2x जो पावर है वो भी अपना सबसे बड़ा से बड़ा हो जाए, मतलब 2, तब जाके √2 की पावर 2, 2 आएगा। हाँ आएगा कि नहीं आएगा, पर यहां पर एक छोटा सा सोच है कि ये रेंज को एनालाइज करने के बाद मैं एक छोटी चीज कह रहा हूं कि sin x प्लस cos x प्लस √2 हो जाए या -√2 आए चलेगा, पर लेकिन 1 + sin2x जो है वो 2 होना चाहिए। कितना मालूम है, चाहे आप प्लस लिखा हो या फिर माइनस लिखा हो, स्क्वायर करने पे आंसर वैसे भी क्या आने वाला है, 2। तो मैंने क्या किया, एलएचएस को एनालाइज किया, आरएचएस में देखा 2 है, इसको एनालाइज करके मैं इस निष्कर्ष पे आया, इस आउटकम पे आया कि मेरा बेस होना चाहिए या तो √2 या फिर -√2, और जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2। क्या ये चीज समझ में आई, और ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो यहाँ बीच में क्या लिख दूंगा, एंड लिख लें, यहाँ तक इसको अपने वर्ड्स में लिख लो कि भाई बेस क्या होना चाहिए, या तो +√2 या फिर -√2, और पावर जो होनी चाहिए वो अपने मैक्सिमा 2 पे होनी चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब मैं ये जो मैंने कंडीशंस निकाली हैं इनको मैं बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से लिख के बताता हूं कि कैसे लिखना चाहिए हमको, ध्यान देखना। या तो sin x प्लस cos x √2 हो जाए, मैंने हाँ, या फिर sin x प्लस cos x क्या हो जाए, -√2। वो तो इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, और तो इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, यूनियन। जब इसका आंसर आ जाएगा तो फिर मैं निकालूंगा एंड, भाई ठीक है ये दोनों तो √2 और -√2 हो गए, पर जब जब ये दोनों हो रहे हैं उस वक्त 1 + sin2x को क्या होना पड़ेगा, 2। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों का यूनियन निकाल लूंगा, वो आंसर यहाँ लिख लूंगा, उसके बाद इसका आंसर निकालूंगा, उसका आंसर यहाँ लिख लूंगा, फिर इसके और इसके लेवल के बीच में क्या आ रहा है, एंड, तो इन दोनों क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है इंटरसेक्शन क्यों निकाल रहा हूँ, चलो इसको सॉल्व करने की कला तो हमें मालूम है, ये तो टाइप 5 हो गया ना, टाइप 5 में पढ़ा था ना, a sin x प्लस b cos x √a² प्लस b² डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1। इसको ध्यान देखो तो ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू 1। सेम चीज यहाँ करोगे, ये कितना आ जाएगा, सेम चीज कर लेना, ये कितना आएगा cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू -1। बताओ cos ऑफ एन एंगल 1 कब होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, और cos ऑफ एन एंगल -1 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो अगर मैं बोलूं बीच में और है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो 1 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि x माइनस π/4 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, इंप्लाइज यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस π/4। लिख लें, ये ब्रांच आ गई हमारी कौन सी, येलो वाली ब्रांच हो गई। बताओ इन एंगल्स पे जो मेरा बेस होगा वो या तो √2 बनेगा या फिर -√2 बनेगा, पर अकेले बेस के √2 या -√2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में, तो यहाँ पे एंड लिखा है मैंने बहुत बड़ा साथ में जो पावर है वो भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से sin2x कितना आ जाएगा, -1। बताओ साइन ऑफ एन एंगल -1 कब होता है, जब वो एंगल क्या होता है 4n - 1 इंटू π/2। तो बताओ यहां से x कितना आएगा, 4n - 1 इंटू कितना
पाई बाय 4। अब बताओ ये जो येलो क्लाउड है और जो ये ब्लू क्लाउड है, इन दोनों का हम दोनों क्या निकालना होगा? इंटरसेक्शन। लिख लो यहाँ तक, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। चले बड़े आगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा बताओ, सोचने का दायरा हमारा कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड है? याद रखना क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी सोचने का दायरा लिमिट कर रखा है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में? माइनस पाई से पाई के बीच में, याद रखना है इस चीज को। चलिए ठीक है, अब मैं इसको साइड में ले रहा हूँ। बताइए, इसको साइड कर देता हूँ, रुको। बताओ, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि कि x या तो x इस फॉर्म का भी होना चाहिए एंड x इस फॉर्म का भी होना चाहिए। एंड का मतलब क्या? इन दोनों का निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। चलो पहले इसकी वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी। n को 1 डालो, n को 0 डालो, तो बताओ पहला एंगल क्या आएगा? पाई बाय 4। n को 1 डालो, तो 1 डालने पे तो आंसर पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। पर हमें तो मैक्सिमम कहां तक सोचना है? सिर्फ पाई तक, तो उसे हटा दो। बेटा n को -1 डालो, तो n को -1 डालोगे तो क्या आएगा? माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 विच वुड बी -3 पाई बाय 4। n को -2 डाल नहीं सकते, वो माइनस पाई से छोटा हो जाएगा। बताइए, फॉर द इंटरवल दैट इज गिवन टू मी, कि मेरे सोचने का दायरा कहां से कहां तक के बीच में लिमिटेड है? माइनस पाई से पाई के बीच में। बताओ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एंगल्स हैं? सिर्फ दो। चलो अब इसको सोचते हैं, इंटरसेक्शन। बताओ n को अगर मैं 0 डाल दूं, n को अगर मैं 0 डाल दूं तो बताओ क्या आंसर आएगा? -पाई/4। n को अगर मैं 1 डाल दूं, n को अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या आएगा? 3 पाई/4, है ना? 3 पाई/4 आएगा ना, 3 पाई/4। और बताओ n को क्या डाल सकता हूँ? n को 2 डालूंगा तो बड़ा हो जाएगा एंगल ना। कितना आएगा? 7 पाई/4 हो जाएगा। वो तो नहीं हो सकता। n को 0 डाल दिया तो -पाई/4 आया। n को हमने क्या डाला? साइन 2x को -1 होना था ना, साइन ऑफ 2x -1 को होता है, 4n-1 पाई/2 पे ही होता है। सही लिखा था मैंने तो। क्यों? अरे साइन 2x -1 कब होता है? n को 0 डालूंगा, यहाँ +1 होगा। ओ हो, ये गलती की मैंने। सही बोलो, ये गलती की मैंने, बट आई एम सो सॉरी, ये गलती की मैंने। यहाँ से साइन 2x की वैल्यू 1 आएगी, तो 2x कितना होगा? 4n+1 पाई/2 ना, तो x कितना आएगा? 4n+1 पाई/4। सो सॉरी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो अगर यहाँ प्लस है फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। अगर यहाँ प्लस आएगा तो कितना लग रहा है? अरे ये और ये तो सेम ही हो गए ना फिर तो। ये भी तो 4n+1 पाई/4 ही है, तो इसके भी वही सोल्यूशन आएंगे, -3 पाई/4 और पाई/4 सेम ही आ गए ना दोनों से। वो तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो x क्या क्या हो सकता है? -3 पाई/4 हो सकता है और पाई/4 हो सकता है। तो लिख लें इसको। तुम्हारे ये दो सोल्यूशंस आ गए। क्लियर है? क्या ही चीज समझ में आई? अब अपने मॉड्यूल से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिएगा। मैं भी आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बट दैट इज द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और हमने स्टार्टिंग में नहीं आते इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी किए थे, यूज द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स। तो अगले सेशन में अपन पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, थोड़ी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन कर लेंगे। याद रखना जेईई मेंस में तो अभी थोड़े कम हो गए इसके ऊपर क्वेश्चन आना, जनरल सोल्यूशन तो आता ही नहीं है। सोचने का जो तरीका होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने सोल्यूशन आएंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वील एंड इट आउट हियर।